हेलो गाइस, मेरा नाम ट्रेडिंग वाला। आई होप सब बढ़िया होगा आप लोगों का। जैसा कि मैं बोला था कि अगले वीडियो में एसएमसी से स्टार्ट करूंगा, लेकिन एसएमसी अभी नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे कुछ भाई हैं जो अभी ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते और एक कैंडल भी नहीं पहचानते। कौन सी कैंडल है, कोई मेरा भाई अभी नहीं पहचानता। तो मैं सोचा कि सभी जो इम्पोर्टेंट कैंडल है वो आप सभी को बता दूं। मैं सारा इम्पोर्टेंट कैंडल जो है वो बता दूं, अच्छे से आप लोग याद कर लो, पहचान लो। ठीक है भाई, जैसा कि हम लोग फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है मेरे भाई, और आप लोग अच्छे से तैयार करना, अच्छे से इसको अपने नोट्स बना लेना, लिख लेना। कैंडल तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। फर्स्ट कैंडल, ये कैंडल हैमर है। ठीक है मेरे भाई, इस कैंडल का नाम हैमर है। ठीक है, इसका नाम हैमर है। ये क्या काम करता है क्या नहीं वो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल है। ठीक है, कैंडल पैटर्न। और जो ज़्यादा ट्रेड जो रिवर्सल होता है, ट्रेड वहाँ से वापस आता है या नीचे से ऊपर चला जाता है, जैसे मार्केट ऐसे गिर रही है, अगर ये हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाने का संकेत देती है। ठीक है, यहीं से मार्केट रिवर्स। अगर हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये कलर मैटर नहीं करता कि ये ग्रीन है या रेड कैंडल है, ये मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता, याद रखना। हैमर कैंडल, ठीक है। तो हैमर कैंडल का क्यों हमें मतलब ज़रूरत है? ठीक है, हैमर कैंडल एक बहुत बढ़िया है जो हमें, जैसे मार्केट ये डाउन ट्रेड में आ रही है। ठीक है, अगर नीचे हैमर बनता है सप्लाई जोन पे, सॉरी डिमांड जोन पे। ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, ये सप्लाई हो गया है, ये डिमांड। ठीक, जब हमारा ये नीचे आता है और यहाँ बनता है हैमर एक, ठीक, तो यहाँ से संकेत देता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी। इसका कुछ हम महत्व बता दें जिससे मतलब होता है। ठीक है, जैसे हैमर कैंडल डाउन ट्रेड में गिरते हुए कैंडल को रिवर्स करता है, जैसे अभी ये मैंने बताया ना ये। ठीक है, और सेल ने प्राइस को नीचे ले गया, मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आते हैं, फिर उसके बाद बायर यहाँ हावी होते हैं, यहाँ हैमर बनता है, तो ये बायर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण मैं बता दूं, उदाहरण इसका बता दूं मैं। जैसे जैसे कि मान लो मार्केट लगातार गिर रही हो, बिल्कुल ऐसे मार्केट गिर रही हो लगातार। ठीक, फिर एक कैंडल बड़ी जिसमें प्राइस बहुत नीचे गया हो, जिसे एक बड़ी कैंडल प्राइस बहुत नीचे हो, ये नीचे ही डाउन हो में नीचे गया हो, नीचे आ गया ना, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाती है। फिर यहाँ से हैमर बनी तो यहाँ से संकेत देता है, हैमर जब बनता है जहाँ पे डिमांड जोन पे बनता है तो ये संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसका मतलब है कि बायर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। अगर सेलर ने मार्केट को नीचे लाया है और डिमांड जोन पे मेरा एक हैमर बनता है तो यहाँ से मार्केट आपकी ओर जाएगी। ठीक है, हैमर के यही काम है मेरे भाई। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना, इसका नाम हैमर है। और सुनो, ध्यान रखने वाली बात बोल दूँ, अगर ये डाउन ट्रेंड में बना हो, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की ओर, यहाँ पे ठीक, अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग रहता है डिमांड जोन। यहाँ से 100% नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ से रिवर्सल कैंडल जरूर जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगली कैंडल ग्रीन ही रहे, अगर मतलब डाउन की ओर आ रहा है, ठीक है, ग्रीन रहे, ये कलर मैटर नहीं करता, मैं पहले से बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद अगली कैंडल आएगी। हाँ, ये हमारी ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, सप्लाई लेवल पर बने तो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपको बताया था ना, ये डिमांड जोन हो गया। रुको 1 मिनट में इसको हटा दूँ, 1 मिनट में इसको हटा दूँ। जैसे
देखो मैं बताया था ना, ये डिमांड जोन हो गया, ठीक है, और ये सप्लाई जोन हो गया। अगर ये डिमांड जोन पे बनता है और अगर ये सप्लाई जोन पे बनता है, ठीक है, तो तब हमारा 100% कहूँगा कि बहुत ही अच्छा मेरा ट्रेड बनता है। ठीक, इसका यही तक। इसके अब अगली कैंडल पे चलते हैं। इसको याद रख लेना, अच्छे से लिख लेना। ओके, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि ये हैमर कैंडल, ठीक है, हैमर कैंडल कैसा होता है, ठीक है, बिल्कुल हथौड़ा साइज होता है। देखो, थोड़ा से बड़ी सी विक रहेगी, छोटी बॉडी रहेगी, छोटी सी बॉडी रहेगी, बड़ी सी विक रहेगी, ऊपर हल्की विक रहेगी और नहीं रहेगी, दोनों बात है। ठीक है, विक निकली रहेगी और नहीं रहेगी, दोनों बात होती है। पहले देखो, बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, ठीक है, तेज़ी से संकेत देता है, ठीक है, डाउन ट्रेड में गिरता है, ठीक है, अंत तक गिरता है, जहाँ से मैंने बोला था ना, डिमांड जोन तक है ना। या बताता है कि कीमत ऊपर जाने वाली है। मैं आपको बताया था ना, अगर डिमांड जोन पे बनता है तो ये बताएगा कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। प्राइस ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। यह छोटी बॉडी होती है, लंबी वीक होती है, ठीक है, लंबी वीक होती है, छोटी बॉडी होती है, बिल्कुल हथौड़े जैसे होता है ये इसका साइज। और हाँ, ऊपर वीक हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन इसको पहचान लेना, इसका नाम हैमर है, हैमर कैंडल। ओके, तो हम अब अगली कैंडल पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा हैंगिंग मैन है, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक। ये भी सेम वही होता है, ठीक, हैंगिंग मैन है ये छोटी सी विक होती है, ठीक है, और छोटी सी बॉडी होती है। इसका क्या काम होता है, देखिए यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, बेरिश। देखो दोस्त, एक चीज़ और मैं बता दूं तुम्हें। देखो, अगर अगर मेरी मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है, अप की ओर है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल जो होती है बुलिश बोलते हैं, ठीक है, बुलिश कैंडल, ठीक। और अगर डाउन की ओर है, अगर अगर डाउन की ओर मार्केट ऐसे आ रही है तो हम इसको बेरिश बोलते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्त, बेरिश कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये अप की ओर में अगर मिले तो मार्केट नीचे आने की संभावना रहती है, ठीक है। यह बताता है कि कीमत नीचे जा सकती है। अगर हमारा मार्केट ऐसे गई हुई है, अगर ये टॉप पे बन रहा है तो ये संकेत देता है नीचे आने को, ठीक है, मतलब नीचे आने की संकेत देता है। ज़्यादा कोई खास नहीं, केवल वही हैमर के पूरा वही है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना तुम। और ये भी एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देता है। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अगर मार्केट ऐसे आपकी ओर गई है, ठीक है, आपकी ओर मार्केट गई है और यहाँ पे हमारा बनता है सप्लाई जोन, ठीक। फिर यहाँ पे सप्लाई जोन पे अगर ये हमारा हैंगिंग मैन बनता है या हैमर बनता है, फिर अगली कैंडल जब मेरी स्टार्ट होती है तो उससे हमें डिसाइड होता है कि मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। ये हमारा रिवर्सल पैटर्न बताता है। मस्त, सब लोग अच्छे से कैंडल पहचान लेना ताकि बाद में आपका काम अच्छे से हो, समझ में आए कि हैंगिंग मैन क्या है, हैमर कैंडल क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नोट्स बना लेना, मैं तो यही कहूँगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ये भाई मेरी शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इसको बोलते हैं, इस कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, याद रखना, ठीक। शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न जो बताती है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे गिर सकती है या नहीं। अगर ये टॉप पे बनता है, ठीक है, अगर ये मेरा टॉप पे बनता है, जैसे मार्केट ऐसे गई, ये सप्लाई जोन पे गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये बनता है तो रिवर्स होने का चांस रहता है, ठीक। अगर मान लो अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है यहाँ पे, ये डिमांड जोन पे, ठीक,
तो ये आप जाने की संभावना रहती है। आप जाने की संभावना रहती है। इसका है बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक, शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है आप लोग नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। इसका शेप बिल्कुल हथौड़े जैसा होता है, देखो ना, बिल्कुल हथौड़े जैसा है ना, हथौड़े जैसा बना हुआ है, यहाँ से पकड़ने के हथौड़े जैसा बना है। इसका शेप बिल्कुल हथौड़े जैसा होता है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, बॉडी इसकी छोटी होती है, बॉडी इसकी छोटी होती है नीचे की ओर, बड़ी सी भी कोई रहती है नीचे की ओर, बॉडी छोटी सी होती है, ऊपर लंबी विक होती है। ठीक, और नीचे की विक छोटी होती है या नहीं हो भी होती है, जैसे ऐसे बना हुआ है। अब इधर विक हो या ना हो डजंट मैटर। ठीक है, विक नीचे की ओर मायने नहीं रखता, लेकिन ये विक मायने रहता है जो ऊपर से आई हुई। ठीक है, अच्छे से आप लोग सीखना और अपना नोट्स बना लेना, मैं तो यही कहूँगा बार बार, ताकि बाद में समझ में आए। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जब शूटिंग स्टार कैंडल अप ट्रेंड में ऊपर जाते मार्केट के बाद बनता है, मतलब अप ट्रेंड में ऊपर जाते के मार्केट के बाद बनता है, यहाँ पे सप्लाई जोन मालूम है, बाद में बनता है। तो बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर तो ले जाते हैं, लेकिन वहीं से सेलर स्ट्रॉन्ग सेलिंग करते हैं। मतलब ये बायर तो ले गए, लेकिन यहीं पे सेलर लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग करते हैं, इस सप्लाई जोन से बहुत तेज़ से सेलिंग। तो यहाँ पर आपको मिलता है कहीं कहीं सम अदर टाइम मिलता भी है शूटिंग स्टार कैंडल। ये रिवर्सल पैटर्न, ये मार्केट को रिवर्स करने के लिए रहता है। ठीक है, कैंडल नीचे क्लोज होता है, जब ये मार्केट ऐसे जाती है, ये यहाँ से बनना स्टार्ट, बहुत तेज़ी से बाई होता है, फिर उसके बाद वापस मार्केट आ जाती है, तो ये हैंगिंग शूटिंग स्टार कैंडल बनता है। ठीक है, तो बाई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है। ठीक सॉरी भाई, मान लो मार्केट लगातार नीचे जा रहा हो, मान लो मार्केट लगातार नीचे जा रहा हो। ठीक है, फिर वहाँ एक कैंडल प्राइस बहुत ऊपर गया हो, मतलब एक मिनट भाई, इसका मतलब है दोस्त कि सेलर बहुत स्ट्रांग हो गए। इसका मतलब है मेरे भाई कि सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, समझ गए? ये वही बताता है, सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ध्यान रखने वाली बात बताएं आपको, शूटिंग स्टार में जो ध्यान रखने वाली बात है उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर अप ट्रेंड में बने तभी स्ट्रॉन्ग सेलिंग माना जाता है, सिग्नल माना जाता है। ठीक है, जैसे अप ट्रेंड में है, जो अप ट्रेंड में बने, ठीक है, अप ट्रेंड में बने तो तभी हमें इसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है सिग्नल। अगर हमारा यहाँ बनता है तो बहुत बेस्ट है, यहाँ पे बेस्ट शूटिंग स्टार मिल गया तो सेलिंग के लिए अगली कैंडल से बहुत ही बेस्ट रहता है। ठीक है, अगली रेड कैंडल होती है कन्फर्मेशन। अगर ये हमारा हैंगिंग मैन बन गया और रेड कैंडल अगली बनी तो बहुत ही बेस्ट कन्फर्मेशन है मेरा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेवल पर जब बनता है ना तो और भी पावरफुल होता है। ठीक है, जैसा कि ये मैंने बताया हैंगिंग मैन क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, आप अच्छे से समझ लेना, मैं बता दिया हूँ। अब हम अगली कैंडल पे चलते हैं, वो बताते हैं आपको। इसको 2-3 बार देख लेना अच्छे से, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं बेरिस इंगल्फिंग मार्केट रिवर्सल। ठीक है, थोड़ा सा जबान इधर उधर हो जा रही है, उससे कम समझ लेना। बेरिस इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, ये जब डाउन ट्रेंड में नीचे मार्केट आती है, देखिए, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आती है तो बनता है बेरिस इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग कैसे, देखो दोस्त,
एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगी, उस पर छोटी सी ग्रीन रहेगी। ठीक है, ये मार्केट देखो पहले डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, तो यहाँ अप जाने की सोचा लेकिन मार्केट अप नहीं गई, मार्केट अप नहीं गई। फिर उसके बाद रेड कैंडल, सॉरी मैं तुम्हें सिर्फ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बताऊंगा, सब नहीं बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैं तुम्हें। बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है, या एक पैटर्न 2 कैंडल का होता है, जैसे एक ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया। ठीक है, ठीक है, एक रेड और एक ग्रीन ये कंबाइंड में रहता है, इसी को बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक, पहली कैंडल छोटी होती है, चाहे वो सॉरी ग्रीन में होती है। ठीक है, दूसरी कैंडल जो होती है रेड में होती है। ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन रहेगी छोटी सी, और बड़ी वाली रेड रहेगी, उसी को बोलते हैं हम बेरिश इंगल्फिंग रिवर्सल। ओके, ये मार्केट को रिवर्स करता है। ठीक, इसका रेड कैंडल पहला जो कैंडल बनेगी ग्रीन बनेगी, और दूसरी इसकी बगल में जो बनेगी उसे रेड होना चाहिए। बेरिश में रेड होना चाहिए, याद रखना। फिर से बता देता हूँ, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। हमारा एक ग्रीन कैंडल छोटा सा रहेगा, और जो रेड कैंडल रहेगा ना वो बड़ा सा रहेगा, और इससे को अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम इनसाइड बार, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर आ रही है। ठीक है, इनसाइड बार हम आपको बाद में बताएंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है, अभी तो यही देख लो। ठीक है, क्या है ये कैंडल, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप जानो। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि मैं पैटर्न अप ट्रेंड ऊपर की ओर मार्केट के बाद जब बनता है, मतलब अप ट्रेंड के ऊपर मार्केट पे बाद जब बनता है ग्रीन और एक रेड। ठीक है, रिवर्सल के लिए होता है। पहली बात, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट को ऊपर लेके गए। अब यहाँ से बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न सप्लाई जोन पर बनेगा, तब मार्केट रिवर्स होने का चांस रहता है। ठीक है, कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अचानक सेलर ने पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। जब ऐसे मार्केट गई, यहाँ पे सेलर ने पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन छोटी सी और एक बड़ी सी रेड बन जाएगी, उसी को बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जैसे ये बनता है दोस्त, प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है ना, ये इसका सिग्नल देना ही होता है। जैसे ये अप ट्रेंड में बनता है मार्केट की ना, इसका सिग्नल मिल जाता है सब सेलर ने पहचान, जिसको नॉलेज है। ठीक है, वो समझ जाता है कि यहाँ से मार्केट डाउन होगी। ठीक है, इसका आसान भाषा में बताएं तो मैं एग्जांपल जैसे होता है, मान लो मार्केट ऊपर की ओर जा रही थी। ठीक है, फिर वहाँ एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर ये सप्लाई जोन पे रहता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, ये डिमांड जोन पे बनता है तो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद बड़ी रेड कैंडल बनती है। ठीक है, जिसमें मतलब छोटी कैंडल ग्रीन रहेगी, तो बड़ी वाली जो आएगी वो रेड कैंडल रहेगी। इसका मतलब वहाँ से रिवर्सल होने का चांस है। ध्यान रखने वाली बात बोलते हैं, अप ट्रेंड में बने तभी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे अप ट्रेंड में बनी, यहाँ पे बनी तो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, रेड कैंडल जितनी बड़ी होगी, जैसे ये वाली रेड कैंडल जितनी बड़ी होगी, ठीक है, सिग्नल उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और सप्लाई उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेवल बनता है जब यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे बनता है
तो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर इंगल्फिंग पैटर्न मेरी मार्केट 1 मिनट जैसा कि मैं बताऊं, जैसा कि डाउन ट्रेंड में गिरता है तो अगर यहाँ पे बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है अप ट्रेंड में जाने के लिए। और अगली कैंडल ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली ग्रीन दूसरी रेड, इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद हम अगली कैंडल पे चलते हैं, उसको भी पहचान लेते हैं कौन सी कैंडल क्या नाम है, ठीक है। आ जाओ अगली कैंडल पे। ये आ गई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, वो बेरिश थी, ये बुलिश थी, ठीक है। बेरिश का काम था कि अप ट्रेंड से डाउन में आने के लिए। अब इसका काम है, बुलिश का काम है तो अप डाउन ट्रेंड से अप की ओर जाने के लिए, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इसके बारे में बताएं आपको। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का पावरफुल कैंडलिस्ट पैटर्न होता है, मतलब बहुत पावरफुल होता है। ये भी हो गया, बेरिश भी हो गया, दोनों बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग क्या है ये बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। यह पैटर्न दो प्रकार का होता है, मतलब यह पैटर्न जब बनता है तो दो ही कैंडल होती है। वो बेरिश में क्या थी, यहाँ पे छोटी सी ग्रीन थी और बड़ी सी रेड थी, याद है आपको ना? जब मैं बेरिश बताया था तो यहाँ पे छोटी सी ग्रीन वाली थी, ग्रीन वाली, और बड़ी सी रेड, वो बेरिश कैंडल हो गई थी। अब ये हमारी बुलिश है जो कि अप ट्रेंड में ले जाएगी मार्केट, ठीक है। तो इसमें रेड कैंडल छोटी रहेगी और ग्रीन कैंडल बड़ी रहेगी, ठीक। ये जब डिमांड जोन पे बने या रजिस्ट्रेशन पे बने, ठीक है, वहाँ जब टाइप करके मार्केट जाती है तो स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए छोटी, दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए। याद रखना ये सब बात, ठीक है, ठीक है। कोई कंफ्यूजिंग मत रखना, ये अच्छे से देख लेना, कैंडल पहचान लेना। और हाँ, सिग्नल देखो, अब मार्केट ऊपर जा रहा हो, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। अगर वो अब ट्रेंड में बनता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट नीचे आएगी। कहाँ तक आएगी? ये विक लेगी, ये विक लेगी, यहाँ ये ओबी तक आएगी, ठीक है। इसका क्या नाम है भाई मेरे? बुलिश इंगल्फिंग मार्केट रिवर्सल पैटर्न, जो हमारा रिवर्स करता है मार्केट अप डाउन के लिए, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, इसके बारे में आसान एग्जांपल बता देते हैं, छोटा सा, इसे ही समझ लेना। मान लो मार्केट गिर रही थी मार्केट, ठीक। पहले एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, पहले एक रेड कैंडल बनी, फिर एक बॉडी ग्रीन बन गई मेरे दोस्त, जिससे पहले कैंडल को पूरा ढक लिया। मतलब जो ये छोटी कैंडल थी ना, बड़ी वाली कैंडल, इसके इनसाइड बार बताया था ना तुम्हें अगली बार, ये इनसाइड बार भी बोला जाता है, ठीक है। एक ये इनसाइड, क्योंकि ये बॉडी ना इसके अंदर है, ये बॉडी ये रेड वाली बॉडी इसके अंदर है। जैसे उसमें मैं तुम्हें बताया था, ये रेड कैंडल हो गई और ग्रीन कैंडल छोटी थी, बताया था ना। तो वही बात आसानी से समझिएगा। इसका मतलब बायर सब कंट्रोल में आ गए हैं। अगर डाउन ट्रेंड में आई हो तो बायर्स कंट्रोल में आए, बायर्स यहाँ से हावी हो, अब ट्रेंड में रहिए, बायर कंट्रोल में आ जाते, फिर ये डाउन मार्केट डाउन गिरती है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दें, ध्यान रखने वाली बात, जो ध्यान रखना, अगर डाउन ट्रेंड में तभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, जैसे ऐसे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी होती है। अगर नीचे आई हुई है मार्केट, जितनी ये ग्रीन कैंडल बड़ी होगी, समझिए उतने ही परफेक्ट है मेरे दोस्त, याद रखना बहुत। हाँ, यहाँ पे सप्लाई होगा, डिमांड होगा, ठीक, बहुत ही। अगर ये ग्रीन जितनी बड़ी रहेगी उतना ही बेस्ट है रिवर्स होने के लिए मार्केट, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे जब आता है ना, जब ये सपोर्ट लेवल पे आता है, सपोर्ट
सपोर्ट लेवल, ठीक है। जब ये सपोर्ट लेवल पर बनता है ना, बहुत पावरफुल होता है। बेरिस इंगल्फिंग पैटर्न जब सपोर्ट पे बनता है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इससे रिवर्स होने के लिए। अगली कैंडल ग्रीन हो तो कन्फर्मेशन मिलता है मेरे दोस्त, याद रखना। चलो मैं अगली कैंडल पे चलते हैं, ठीक है। अगली कैंडल हमारी क्या है देखते हैं। ये हमारी डोजी कैंडल है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, ठीक। एक बड़ी सी विक रहती है, छोटी सी बॉडी बनी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ये इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल का कुछ बता देता हूँ मैं आपको, डोजी कैंडल में क्या क्या है। डोजी कैंडल क्या होती है सुनो। ये ओपन प्राइस को क्लोज प्राइस लगभग बराबर होता है, समझे। ओपन यहाँ पे ना तो सेलिंग हो सकती है ना तो बाई हो सकती है। ये कभी अप ट्रेंड में मिलता है, कभी डाउन ट्रेंड में रहता है। यहाँ पे कोई कुछ प्राइस ना तो बाई हुआ है ना सेल हुआ है, डजंट मैटर। बॉडी एक छोटी सी होती है, ऑलमोस्ट जीरो समझो, समझे मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। बायर्स और सेलर दोनों बराबर ताकत लगा रहे होते हैं। देखो ये पहले बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। पहले बायर्स ले गए, फिर उसके बाद बॉडी अपनी वहीं पे आई, फिर उसके बाद सेलर आ गए, ठीक है। बायर्स और सेलर दोनों बराबर होते हैं। कोई कोई एकदम क्लीन विनर, मतलब कोई एकदम क्लीन विनर नहीं बन पाता, ना तो बायर ना तो सेलर। ये समझो कंफ्यूज कर देता है पूरे पूरे मार्केट को, किधर जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा कि अप ट्रेंड में जाएगा। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ये पूरी मार्केट को कंफ्यूज करके रखता है, ठीक है। ट्रेड के हिसाब से मतलब ट्रेड के हिसाब मतलब ट्रेंड के हिसाब में देखो। जो जबान थोड़ा इधर उधर हो जा रही है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब इतना हैबिट नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए थोड़ा बस समझने की कोशिश करना बस। अब ट्रेंड में डोजी बने तो मार्केट गिरती है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे गई, यहाँ पे डोजी बना हुआ है, मार्केट गिरने का चांस है मेरे दोस्त, समझ गए। और डाउन ट्रेंड में डोजी बनता है, जैसे अभी डाउन ट्रेंड बना है, डाउन ट्रेंड में डोजी बनता है तो मार्केट ऊपर जाने का चांस रहता है, ठीक है। इसका नाम है डोजी कैंडल, याद रखना अच्छे से, ठीक है। डोजी के टाइप बता दें। डोजी का टाइप 4 होते हैं। डोजी 4 टाइप की होती है मेरे दोस्त, ठीक है। मेरे दोस्त बताया था तुम्हें कि डोजी 4 प्रकार का होता है, समझ गए दोस्त। पहला मैं तुम्हें बताऊं। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड डोजी, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको सम अदर टाइम हरामी कैंडल भी बोलते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, ओके। और दूसरी होती है लॉन्ग लेगेश डोजी, दोनों साइड की ओर, मतलब सेम यही समझो मेरे दोस्त। डोजी एक ही होता है, इसी का 3-4 पैटर्न बनाए हैं, बाकी याद रखना नाम होता है, मैं आपको नाम ही बता दे रहा हूँ बस। एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, सेम यही है, डजंट मैटर, सब अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है। लंबी वीक होती है, ठीक है, बुलिश सिग्नल देता है, ठीक है, लंबी वीक होती है, बुलिश सिग्नल देता है। और एक होता है ग्रेविस्टोन डोजी, ऊपर लंबी वीक होती है, ये बेरिस की ओर बताता है, बेरिस आने के लिए, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात और बता दूँ मेरे भाई, डोजी कैंडल, ठीक है। अकेले डोजी पर ट्रेड मत लेना, पहली बात। अगर डोजी बनी हुई है तो भाई ट्रेड मत लेना, मैं बता दे रहा हूँ, ट्रेड बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये कंफ्यूज खुद है कि मार्केट किधर जाएगी, इसको पता नहीं है। अगली कैंडल से कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मतलब जो अगले इसके बाद जो
ये तो कन्फ्यूजन में रहते हैं। जब तक इसके अप डाउन साइड में एक कैंडल ना बने तो कंफर्मेशन नहीं मिलता। अगर ये अप ट्रेंड में बनी हुई है, ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, तब कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट नीचे आएगी। बाकी इसी डोजी यही कैंडल देखने पे डाउन या अप में आप सोचो कि मैं बाई कर दूँ सेल कर दूँ, ये मत करना। ये कंफ्यूज में रहता है, मार्केट इधर जाएगा कि या इधर जाएगा, इसको खुद ही नहीं पता। डोजी का मतलब ये होता है, ये हरामी कैंडल होती है। समझ गए मेरे? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ज़्यादा पावरफुल बनता है ये डोजी कैंडल। ये हमारा हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे जब बनता है ना तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है। डोजी का मतलब ये होता है। ये हो गया मेरा डोजी कैंडल, ठीक है। अब हम अगली कैंडल पर चलते हैं। ये मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जितना मैं बता रहा हूँ सब रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग। ये 3 कैंडल होती है, 3 कैंडल, पहले रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। याद रख ले, देख लेना ध्यान से, ठीक है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है आप जान लो। पहले तो एक रेड बड़ी सी बनी रहेगी, ठीक, छोटी सी ग्रीन बनेगी, फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन बनेगी। इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार बुलिश रिवर्सल कैंडल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये सुनो। जब यह प्राइस पैटर्न डाउन ट्रेंड में गिरते हुए मार्केट के बाद बनता है, मतलब डाउन ट्रेंड में ऐसे गिरते हुए मार्केट के यहाँ बाद बनता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ डिमांड या रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। पहले सेलर स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, यहाँ पे बनना था तो सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो नीच के लाए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। फिर मार्केट कंफर्मेशन, देखो सेलर ने बहुत स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आए, ठीक है। फिर मार्केट कंफ्यूज हो रहता है स्मॉल कैंडल के साथ, ठीक। फिर बायर्स ने कंट्रोल ले लेते हैं। अगर ये अप ट्रेंड से, एक मिनट मैं फिर से बता देता हूँ, देखो अगर ये अप ट्रेंड से आया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, अगर यहाँ बनता है मॉर्निंग स्टार कैंडल तो ठीक है, तो अगली कैंडल से हम जो हमारा यहाँ कन्फ्यूजन है, अगली कैंडल से हमें एकदम क्लियर होगा कि मार्केट जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर ये हमारा सपोर्ट टूट जाता है, चाहे बना हो ये सप्लाई जोन पे मॉर्निंग स्टार कैंडल, अगर सप्लाई जोन पे बना है, अगर टूट के यहाँ पे एक कैंडल और बन जाती है तो 100% ये अप तो नहीं जाएगा, डाउन ही आएगा, ठीक है। मैं इसमें कुछ ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ यार, कैंडल पहचानना बस, ठीक है। मुझे लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताओ। इसको बोलते हैं क्या, मॉर्निंग स्टार बुलिश कैंडल, याद रख लेना और पहचान लेना, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये मैं बताता हूँ, डाउन ट्रेंड में बने तभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है, जैसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है, ठीक। और उसके बाद तीसरी कैंडल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तीसरी कैंडल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी सिग्नल उतना ही पावरफुल होगा। तीसरी कैंडल जितनी, ये वाली ग्रीन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी बड़ी होगी, उतना पावरफुल होगा, ठीक है। और हाँ, सपोर्ट लेवल पर बने तो बेस्ट है यार, सिग्नल एकदम मस्त है, वहाँ से तो छोड़ना मत, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, अगर हमारा सपोर्ट लेवल बनता है तो छोड़ना मत, छोटे स्टॉप लॉस से मैं बताऊंगा। अभी तो एंट्री के बारे में मत बताऊँ, सिर्फ कैंडल ही पहचानो। चलो ठीक है, ये हो गया मेरा मॉर्निंग स्टार्ट बुलिश कैंडल। अब हम नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं, ठीक है, ओके।
ये आ गई मेरी इवनिंग स्टार कैंडल। ओके, इसका नाम है इवनिंग स्टार कैंडल। ठीक, इसको याद रख लेना, अच्छे से लिख लेना, मैं जो बताया हूँ उसे अच्छे से लिख लेना। और मेरे भाई इसको अपनी कॉपी में चाहे बना लेना कैंडल सभी। ठीक, इवनिंग स्टार कैंडल क्या होती है? ठीक है, ये एक बेरिश रिवर्सल होता है। मैं बताया था ना तुम्हें, ये अप ट्रेंड को क्या बोलते हैं? बुलिश। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या बोलेंगे? बुलिश। और उसके बाद डाउन ट्रेंड में क्या बोलेंगे? ये मेरा डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में क्या बोलेंगे? बेरिश। ठीक है, बेरिश। ठीक, अप ट्रेंड में बुलिश, डाउन ट्रेंड में बेरिश। ओके, तो इवनिंग स्टार क्या होता है मैं आपको यह बताता हूँ। यहाँ भी 3 कैंडल होती हैं, जैसे उसमें 3 कैंडल थी, उसमें और इसमें भी 3 कैंडल होती है। ये हमारी पहली रेड कैंडल होगी, दूसरी छोटी सी डोजी टाइप की, तीसरी भी मेरी रेड हो जाएगी बड़ी सी। देखो, एक बार और ध्यान रखने वाली बात सुनो, ये मेरी ना ये ग्रीन कैंडल जो है ये तीनों इसके अंदर आती है। ठीक है, इसको इनसाइड बार भी बोलते हैं, अगर हम नहीं जान पा रहे हैं कि मतलब इवनिंग स्टार। ठीक है, तो और उसके बाद जैसे हम नहीं जान पा रहे हैं इसका मतलब, तो इतना याद रखना, अगर ये टॉप पे बनेगा तो बेस्ट है, डाउन पे बनेगा तो बेस्ट है। ठीक है, याद रखना, इवनिंग स्टार बेरिश रिवर्सल कैंडल है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, ये जानो। जब यह पैटर्न अप ट्रेंड में बने, जैसे जब ये पैटर्न भी अप ट्रेंड में बने, ठीक है, ऊपर की ओर, उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनती है, अगली कैंडल जो रेड बनती है, इवनिंग स्टार के बाद अगली कैंडल रेड जो बनती है, वो मेरे लिए डाउन ट्रेड आने के लिए इशारा संकेत देती है। ठीक है, ओके, समझ में आया? पहले बायर्स स्ट्रॉन्ग से ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट कंफ्यूज हो गई है स्मॉल कैंडल के साथ, फिर सेलर ने कंट्रोल ले लेते हैं। सेलर कंट्रोल जब आप ट्रेड में जाती है तो सेलर कंट्रोल ले लेते हैं, तो ये डाउन ट्रेड में आ जाती है। ठीक है, फिर सेलर कंट्रोल ले लेते हैं और सिग्नल अब मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। ठीक है, एग्जांपल मान लो कि मार्केट नीचे की ओर आ रही है, और कुछ नहीं, बस यही समझ लेना कि ये हमारा इवनिंग स्टार कैंडल है, और इसको याद रख लेना भाई, अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगली कैंडल में आपको बाद में लेके आऊँगा। अब तक के वीडियो यहीं तक रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, अगली वीडियो बाद में आएगी। ओके, अब तक के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।